फ्रेंड, मेरा नाम है शिवानी और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवानी मिश्रा में। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएस मॉडल स्कूल के इंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो कि है 2017 का पेपर मेरे पास, जो कि आपका हुआ था 9 अप्रैल को ये पेपर। तो चलिए इस पेपर का हम देख लेते हैं अभी सोल्यूशन। तो यहाँ पास हमारे हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इस शब्द में उपसर्ग है। तो अभागा शब्द में उपसर्ग है आपका, ठीक है। बाकी किसी भी शब्द में उपसर्ग नहीं है, इस शब्द में आ उपसर्ग है अभागा में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दुखिया शब्द में प्रत्यय लगा है। तो दुखिया शब्द में इया प्रत्यय लगा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दोहा और रोला से मिलकर बनने वाला छंद कुंडलिया कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास की पहचान है ये चिन्ह है, ये वाला चिन्ह, ठीक है, जिसका मतलब और होता है ना। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी कार्य करने अथवा होने का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन है, निर्मला पुस्तक के लेखक हैं। तो निर्मला पुस्तक के लेखक प्रेमचंद है। इससे पहले भी हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था 2016 के पेपर में। तो प्रेमचंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं वो जानते हैं। प्रेमचंद ने निर्मला लिखा है, गोदान लिखा है, गबन लिखा है और कर्मभूमि लिखा है ना। इसका हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं, उसे हम आस्तिक कहते हैं ना। इसका हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। कर्कशा का शुद्ध अर्थ निम्न में से है। तो कर्कशा का शुद्ध अर्थ है झगड़ने वाली स्त्री। हमारा 10th क्वेश्चन है, जागरण शब्द का विलोम शब्द होगा। तो जागरण का विलोम होगा आपका निद्रा। 11th क्वेश्चन है, बच्चों मैदान में जाकर खेलो वाक्य का प्रकार है। तो यहाँ पास आज्ञा दी जा रही है बच्चों को कि मैदान में जाकर खेलो, तो यहाँ पास आज्ञावाचक वाक्य है ना। इसका हमारा 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है। तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से है। एक ही अक्षर वर्ड की आवृत्ति बार बार एक से अधिक बार होती है, वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो हर एक पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम हो, इंट्रेंस एग्जाम है, सभी में आपको अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मिल जाता है। 14th क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। तो दाता का दात्री है। वन का पर्यायवाची शब्द है। तो वन का पर्यायवाची शब्द अरण्य है। अब आते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इफ़। यहाँ पास आपका करेक्ट आंसर होगा, अगर तुम कड़ी परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज वर्स्ट। बैड का सुपरलेटिव डिग्री होगा वर्स्ट, ओके। 18th क्वेश्चन है, इज द साइलेंट लेटर इन जज। जज में हमारा डी साइलेंट लेटर है, साइलेंट लेटर, ठीक है। तो साइलेंट लेटर वाले भी बहुत ही बार आते हैं क्वेश्चन ना। हमारा इसका 19th क्वेश्चन है, इन द वर्ड अनग्रेटफुल द सुफिक्स इज फुल। ना इसका हमारा 20 क्वेश्चन है, इट हैज बीन रेनिंग 10 o'clock दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर सिंस आएगा, यहाँ पर पक्का समय है, 10 o'clock है, ठीक है, पक्का समय, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। कच्चा समय होता तो फोर आता ना। यहाँ पर 21 क्वेश्चन है, देयर इज नॉट वाटर इन द लेक। देयर इज नॉट मच वाटर इन द लेक। 21 क्वेश्चन है, वन हु गैदर्स टू हर ए लेक्चर इज ऑडियंस। जो लेक्चर को सुनती है उसे हम बोलते हैं ऑडियंस। नंबर 23 क्वेश्चन है, महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास। तो यहाँ पास आएगा दा, क्योंकि यहाँ पास महान पुस्तक की बात हो रही है, दा महाभारत ना। यहाँ पास हमारे 24th क्वेश्चन है, द अपोजिट जेंडर ऑफ मैन इज वुमेन। द एंटोनियम ऑफ वर्ड चीप इज कॉस्टली। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बेंच इज बेंचेस। द राइमिंग वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इज ब्रिंग। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे ये वर्ड है स्ट्रिंग, तो इससे जैसे मिलता जुलता वर्ड है ब्रिंग, और इसके भी लास्ट में आईएनजी है, इसके भी लास्ट में आईएनजी है, आर आईएनजी है, इसमें भी आर आईएनजी है। मतलब जिसके लास्ट वर्ड के एक दो लेटर्स मिलते हो और जो जिसके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से सेम होते हो, मिलते हो, तो उन्हें हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। वन हु कट्स हेयर इज बार्बर। टाइम एंड टाइड स्लैश नन फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते।
30 क्वेश्चन है, ही डाइड मलेरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। शुद्ध जल पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत उपलब्ध है? तो शुद्ध जल पीने का पानी पृथ्वी पर सिर्फ 3% उपलब्ध है, शुद्ध जल पीने योग्य पानी। जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट जंगल में है। पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है नीली व्हेल, ठीक है। डीडीटी के कारण होता है, तो डीडीटी के कारण आपका जल प्रदूषण होता है। 35 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 1980 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। पर्यावरण में हरे पौधे हैं, तो पर्यावरण में हरे पौधे आपके उत्पादक हैं। वायुमंडल से होने वाले रोगों के नाम, अस्थमा, तपेदिक है। यहाँ पर हमारा 38 क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो एलपीजी में मुख्यतः आपकी ब्यूटेन गैस पाई जाती है। 39 क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 14 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित है। और आपने चिपको आंदोलन के बारे में अपनी 8th क्लास के हिंदी के बुक में तो पढ़ा ही होगा। अभी हम अपने 41 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? जापान देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इंग्लैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है। किस खेल में गूगली शब्द का प्रयोग होता है? तो क्रिकेट खेल में गूगली शब्द का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो O2 वायु प्रदूषक नहीं है। वेदों की संख्या है, वेदों की 4 संख्या है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। एक बार और बताती हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। 59 क्वेश्चन है, मातृअधिकार के लिए निर्धारित आयु है 18 वर्ष है। किस गैस ने भोपाल गैस शताब्दी में हजारों जानें ली? तो MIC गैस ने भोपाल गैस शताब्दी में हजारों लोगों की जानें ली। 51 क्वेश्चन है, किस आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का दूसरा बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के आधार पे जो मध्य प्रदेश है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून को। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल यहाँ पर आपकी कपास है। यहाँ पर हमारा 54th क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 230 सीटें हैं। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पे 1962 पे आक्रमण किया। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज के याद में। मुमताज कौन है? उनकी पत्नी है। नीला धोता का सूत्र है, नीला धोता का सूत्र है SuSO4MH2O। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन होता है, इन सभी में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र, तो लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3H2O। यहाँ पर हमारा 65 क्वेश्चन है, अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। तो अस्थाई चुंबक आपका नर्म लोहे का बनाया जाता है। LED का पूरा नाम है, LED वाला क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, 17 में आया है और आगे भी आएगा शायद तक। LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। कोशिका की समस्त जैविक क्रिया नियंत्रित करता है आपका केंद्रक। बद्ध परिपथ में विद्युत धारा की दिशा समान्यता होती है, धन से ऋण की ओर होती है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। ये वाला क्वेश्चन अभी एक बार और आया है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर है।
प्राकृतिक गैसीय जी का मुख्य घटक आपका मीथेन है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। 74th क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है सोडियम, क्योंकि ये आपकी एयर से कांटेक्ट करके आग उत्पन्न कर देती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। घट प्राणी है आपका यहाँ पास, तो घट प्राणी आपका कीट भक्षी है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी सप्ताह मंडल में पाई जाती है। नव हमारा 78 क्वेश्चन है, किस दिनांक को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य के प्रकाश की 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है आपके आलू, गेहूँ, चावल और मक्का। अब आते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन तो अच्छे से आप सोल्व करेंगे। जिसके हमारा पहला क्वेश्चन है, बोहर की वर्तमान आयु x + 3 वर्ष है, तो 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी। तो ये क्वेश्चन आपके 2016 और 17 दोनों पेपर में आए हैं। तो चलिए इसको देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोहर की वर्तमान आयु है x + 3, ठीक है, तो लिख देते हैं। तो 8 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, माइनस माइनस पूर्व, अगर पूर्व नहीं होता, अगर भविष्य की बात करते तो प्लस होता। पूर्व मतलब नेगेटिव बातें और फ्यूचर मतलब पॉजिटिव बातें, फ्यूचर, ठीक है। तो जब आपके फ्यूचर की बात होती है तो यहाँ पास प्लस करते हैं, और जब पूर्व की बात होती है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जब हम इसको प्लस माइनस करके तो क्या आएगा, -8 में से +3 करेंगे, मतलब यहाँ पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। -8 में हमें 3 क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पास 5 आएगा। तो यहाँ पास हमारा x का s आ जाएगा, x - 5 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। 82 क्वेश्चन है, चित्र को वृत्त जिसका केंद्र O है, यहाँ पास एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र आपका O है, ठीक है। में हमें AOC 160 है। AOC कौन सा है, AOC ये वाला जो कोड है आपका 160 डिग्री का है। तो ABC का मान बताना है। कौन से कोड का, ABC, ये ABC मतलब B वाले कोड का हमें मान बताना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर जो कोड O पे बन रहा है, इसका आधा B पे बनेगा, ठीक है। तो 160 का आधा होता है आपका 80, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब हमारा 83 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक वाला भी बहुत आता है। पाइथागोरस यहाँ पर त्रिक यहाँ पर 6, 8 और 10, ठीक है। 84 क्वेश्चन है, किन्हीं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही होगा। जब इसका हम लाभ प्रतिशत के सूत्र से लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 11 सहित 1/9%। यहाँ पास हमारा 85 क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण की माप होगी, ठीक है। तो आयत की लंबाई हमें यहाँ पास विकर्ण बताना है, तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्मूले से रूट लंबाई स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर से निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 5 सेंटीमीटर आएगा। 86 क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 200 250 की ऊपरी सीमा क्या है? तो यहाँ पास आपको दिख रहा है, यहाँ पर सब ग्राफ बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए 200 है, फिर पास 201 202 आएगा, फिर आपका आएगा 250, तो इसकी ऊपरी सीमा आपकी तो 285 है ना, तो यहाँ पास आपका करना होगा 250, ठीक है ना। यहाँ पास हमारा 87 क्वेश्चन है का हल बताना है, इसका हमें हल बताना है। तो इसका हल कैसे याद करोगे ये हम आपको अगली वीडियो बताएंगे। तो इसका आपका हल 1 आएगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठी है जबकि त्रिज्या r एवं ऊंचाई h है। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल का सूत्र बताना है, जो कि होता है 2πr/h। तो यहाँ पर 89 क्वेश्चन है, किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती है? तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 2016 में आया था और ये 17 में भी आया है। तो इसका आंसर होगा आपका चालू खाता। एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि होगी, तो उसकी परिधि आपकी 2π सेंटीमीटर होगी। 91 क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3
कोड क्रमशः 100, 110 तथा इसके चौथे कोड का मान होगा। तो यहाँ पर तथा के बाद 85 डिग्री लिखा है। एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 100, 110 तथा 85 डिग्री है, तो इसके चौथे कोण का मान बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें 3 कोण दिए गए हैं उन्हें लिखेंगे और फिर हम चौथे कोण को x मान के बराबर में 360 लिख देंगे। तो जब हम इन तीनों कोणों को प्लस करेंगे तो 295 आएगा, फिर x रहेगा, 360 यही पास रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 295 को 75 करेंगे इस साइड, तो x बराबर 360 माइनस 295 आ जाएगा। देन यहाँ से हमारी x की वैल्यू 65 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पास हमारा 92 क्वेश्चन है कि कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पास आपका सी वाला x² + 7 √x + 8 यहाँ पास आपका व्यंजक बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो मैंने आपको पूर्ण वर्ग संख्या बताई थी और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल करने पर हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। और मैंने इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिस संख्याओं के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पे इकाई पता है ना, जो यहाँ पास इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। तो 1, 10 और 100 जो यहाँ पास 1 वाला प्लेस है वहाँ पास आपका 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पास 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, नहीं है ना, तो ये आपकी पूर्ण घन संख्या है। अगर 2, 3, 7, 8 इसकी इकाई के किस स्थान पे होगा तो वो पूर्ण घन संख्या आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पास हमारा 94 क्वेश्चन है, -1/2 ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई -1/2 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, a गुणे a और a की वैल्यू m और a की वैल्यू n। तो यहाँ पर सब क्या करते हैं, जब गुणे पे रहता है तो हम घातों को जोड़ देते हैं, a m + n कर देते हैं। तो a m + n यहाँ पास जो आपकी ये है बेस है, ये तो सेम ही रहेगा और यहाँ पर जो दोनों घात है वो जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा -1/2 अप ब्रैकेट 8 ना। यहाँ पर हमारा 95 क्वेश्चन है, यदि 4x + 3/2x + 7 बराबर 3 है तो x का मान होगा। तो x का मान आपका -9 होगा। तो चलिए देखते हैं -9 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पास हमारा है 4x + 3/2x + 7 = 3। तो अब क्या करेंगे, 4x + 3 को ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर जो हमारे पास यहाँ 2x + 7 इसे 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6x और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पास जैसे स्टेप आपको नहीं दी गई है, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। तो मैं ये वाला पहला ले लेती हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं। 6x + 21 इक्वल करते हैं यहाँ पास 4x + 3, ठीक है। अब हम यहाँ पास 6x लेते हैं। तो जब ये 4x इस साइड आएगा तो यहाँ पास प्लस करें तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 6x को -4x करेंगे, मतलब 6 को 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा 2x, ठीक। ना यहाँ पास हमने x वाले पक्ष को एक साइड ला के कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस साइड का। तो यहाँ पास 3 का 3 रहेगा, फिर जो प्लस का 21 इस साइड आएगा तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब जब माइनस के 21 को 3 से माइनस करेंगे तो यहाँ पास आपका जाएगा -18। तो यहाँ पास आपका हो गया -18 = 2x। तो यहाँ पास आप करेंगे x बराबर 18/2, ठीक है। तो यहाँ पास 2 × 2 और यहाँ पास आ जाएगा 2 9 18। तो यहाँ पास -9 आ जाएगा। और यहाँ पास हमारा 96 क्वेश्चन है, 11, 21, 31, 41 और 51 का माध्य है। माध्य मतलब मिडिल वाला नंबर। तो मिडिल वाला नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आपका टोटल 5 नंबर है। तो हम यहाँ पर 2 के एक पेयर बना लिए, ये 2 और ये 2 अलग कर लिया। तो यहाँ पर हमारे 20 की जो संख्या बचती है वो बचती है 31। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 की संख्या क्या 31 है, मतलब ये आपका माध्य हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य कितना है, 1280 रुपये है। इस पर दुकानदार द्वारा 10% बट्टा दिया जाता है। 10% बट्टा मतलब 10% डिस्काउंट दिया जाता है। 1280 का जो है उस पर
10% डिस्काउंट दिया जाता है, तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य बताना है। तो इसमें बस क्या करना है आपको 1280 का 10% निकालना है। तो 1280 का 10% जो होगा वो होगा हमारा 1152 रुपये। ठीक है, 98 क्वेश्चन है, यदि 1800 का 10% दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1378 हो तो सभी वर्ष पे होगा। तो इसका आंसर आपका 2 वर्ष होगा। तो यहाँ पास हमारा 99 क्वेश्चन है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ब्रैकेट -3/2 का मान होगा। तो देखते हैं इसका मान क्या होगा। पहले 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 3 4, 4 दूनी 8 होगा आपका यहाँ पास। ठीक है, फिर हमको 3 का क्यूब निकाला है, 3 3 9, 2 3 27 होता है। तो यहाँ पास 3 का जो क्यूब है 27 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, हमें सबको प्लस कर देना है। तो जब हम सभी को प्लस करेंगे 1 + 8 9 में से जब हम 27 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 36। ठीक है, और फिर यहाँ पर से -3/2। ठीक है, तो इस 36 को आप 6 की पावर 6 लिख सकते हैं 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब होगा 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 6 × 36। ठीक है, -3/2 हो जाएगा यहाँ पास। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पास है -3/2 है, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, हमारा बचा 6 ब्रैकेट के बाहर -3। तो हमने इसको -3 को प्लस पे लाने के लिए क्या किया, 6 के ऊपर 1 लिख दिया, मतलब 6 को बटे पे ले गए। ठीक है, तो अभी जो 3 था ये प्लस का 3 हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/6 + 3। तो इसका हमारा लास्ट और 100 क्वेश्चन है, x² y और xy² का 72 समांग है। तो इसका 72 समांग आपका SY है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एक्सेस मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन की। तो जैसे कि आपको पता होगा एक्सेस मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इससे आपके प्रीवियस ईयर से आपके पास के पास सीटें तो आ ही जाते हैं, कट ऑफ सीटें तो आ ही जाते हैं, एटलीस्ट 60% तो आ ही जाते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही करके की थी और उससे मेरे 60% आ गए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, बाय।